ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और डेयरी का कितना पोर्शन कोई भी इंसान ले सकता है पोर्शन कंट्रोल पे जाने के लिए? ठीक हो गया। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाश्ते में हम लोग एक कार्ब्स की सर्विंग, एक कार्ब्स का पोर्शन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं रोटी या ब्रेड ले रहे हैं तो उसमें 80 ग्राम की एक सर्विंग या एक पोर्शन होता है, या एक आम इंसान इस तरह काउंट कर सकता है। अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो वो 6 इंच की होनी चाहिए और वो गंदम के आटे की और बनी हो। जो ब्रेड है वो एक ब्रेड हो जाए, वो एक ब्रेड हो जाए। इसी तरह अगर आप दलिया खा रहे हैं तो वो एक प्याला जो कि 6 टेबल स्पून हो सकते हैं, हाँ, उसको इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ साथ अगर प्रोटीन की बात की जाए, वेट लॉस में बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हम प्रोटीन जितना ज़्यादा खाएंगे ना हमारा मसल उतना फैट मसल में कन्वर्ट होएगा। ऐसा नहीं होता। आपने प्रोटीन जो है उसको भी, उसका पोर्शन कंट्रोल का भी ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पे अगर आप हीम प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, गोश्त से बना, जैसे अंडे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका वेट गेन करेगा। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे एक पोर्शन सुबह आप एक अंडा है तो आप उसका ऑमलेट की सूरत में, फ्राई एग अवॉइड किया जाए वेट लॉस में, या फिर जो है वो उबला हुआ इस्तेमाल किया जा सकता है, या ऑमलेट हल्के ऑयल में बना हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा, पोर्शन कंट्रोल प्रोटीन का आप इस तरह श्योर कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश की जाए कि साथ डेयरी का सोर्स ज़रूर लिया जाए। उसमें दूध के बजाय दही एक बेहतर ऑप्शन होती है। आप दही की लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर चीनी के, बग़ैर नमक के, हाफ़ पानी और हाफ़ दही डाल के। उसके बाद अगर दोपहर को बात की जाए तो मैं कहती हूँ दोपहर का जो टाइम होता है ना, इट्स एन आइडियल टाइम जो अपने आप को आप वाइटामिनलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमम एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, मैक्सिमम आप ग्रीन सैलेड इस्तेमाल करें, साथ आप प्रोटीन का पोर्शन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा चिकन ऐड कर लें, बीन्स, लोबिया ऐड कर लें, काले चने अंदर ऐड किए जा सकते हैं सैलेड तरह के सैलेड यूज कर ले, उनकी ड्रेसिंग कर बिल्कुल। अच्छा, वन थिंग यू वेरी ब्यूटीफुली मेंशन, ड्रेसिंग्स। अच्छा, ड्रेसिंग की वेट लॉस में बड़ी गेम होती है। हाँ, मेयोनीज की ड्रेसिंग नहीं करनी ना। तो वो लोग क्या कहते हैं कि जी ड्रेसिंग हम मेयोनीज की करें। बाय ड्रेसिंग आई मेंट के हेल्दी ड्रेसिंग। एग्जैक्टली, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्दी ड्रेसिंग का हमने ख्याल रखना है। और एक चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ कि आपने सैलेड के ऊपर नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमारे पास जो वाटर बेस्ड ऑलरेडी वेजिटेबल्स होते हैं उन पे आप जब नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो वाटर रिटेंशन का जिस्म में बाइस बनता है वेट लॉस में। उसके बाद अगर बात की जाए असर के वक्त आप 1 कप चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप उसको एज इट इज़ करें। चीनी के बगैर उसमें स्टीविया इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर वर्दा, आप मुझे ये बताएं कि स्टीविया की जगह पे गुड़ या कुछ लोग शक्कर इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसा है? अच्छा, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल इज जस्ट सेम लाइक कि वो बस रिफाइंड नहीं होता, कैलोरीज वो उतनी ही दे रहा है। और उसके बजाय इसलिए स्टीविया एक बेहतर ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल किया जाए। सो से नो टू गुड़ एंड शक्कर। यस। उसके बाद हम लोग डिनर पे आ जाते हैं। बिफोर टेलिंग डिनर पोर्शन साइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गो फॉर अर्ली डिनर। कोशिश करें वक्त पे रात का खाना खाएं। आप मगरिब की नमाज के बाद 7:30 तक मैक्स अपना डिनर कर लें, और आपके सोने और रात के खाने में तकरीबन 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो उसमें यह है कि रात में आप एक पोर्शन कार्ब्स का, एक रोटी जैसे, या फिर ब्राउन राइस। हाँ, वेट लॉस वाले पेशेंट्स बिल्कुल चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ब्राउन राइस का इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर वर्दा, चावल का पोर्शन कितना होना चाहिए? चावल का पोर्शन जो है वो आपने 60 ग्राम जो है वो आप, जो कि प्याला बनता है, कितने चम्मच होगा वो? अगर हम चम्मच की बात करें तो वो 8 स्पून बनता है। स्पून हमारे पास बनता है। कुक्ड राइस। अगर आप सफेद चावल इस्तेमाल करें तो उसके आपने 2 बार स्टार्च रिमूव करनी है, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं पिच निकाल लेनी है, और ब्राउन राइस कर लें तो दैट इज मोर हेल्दियर। उसके साथ कोशिश की जाए कि आप साथ रोटी या चावल दोनों में से एक ऑप्शन का पोर्शन लिया जाए। साथ आपके घर जो भी करी बनी हुई है उसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि 6 चम्मच तक सालन लिया जाए, उससे ज़्यादा सालन कम तेल में पका हो, कम भुना हो। और आलू, चने की दाल और बीफ, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो लोग वेट लॉस के प्रोसेस में ये 3 चीज़ों के सालन आप अवॉइड करें। ओके, बिल्कुल ठीक है।